वंदे मातरम। आप देख रहे हैं टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज गोल्डन मोमेंट्स बैंक्वेट हॉल करोल बाग अजमल खां रोड दिल्ली में अखिल भारतीय युवा महासभा के द्वारा खत्री पंजाबी समाज की महान विभूतियों की विराट सम्मान तथा पंजाबी खत्री की राष्ट्रीय पंख पत्रिका का विमोचन, साथ ही वैवाहिक युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। यह आयोजन अखिल भारतीय युवा महासभा के मुख्य संस्थापक श्री चिरंजीव मल्होत्रा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद अरोड़ा जी के द्वारा किया गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों से आए पंजाबी खत्री समाज के लोग उपस्थित रहे। मुख्य संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष इन लोगों ने मिलकर पंजाबी खत्री समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे समाज सेवी लोग अपने अखिल भारतीय युवा महासभा के बैनर तले और भी अनेक कार्य करते आ रहे हैं, जैसे अखिल भारतीय खत्री बाल विकास समिति, निःशुल्क विवाह समिति, वृद्ध सत्कार समिति, संस्कृत शिक्षा दर्पण, रोजगार कार्यशाला, नारी उत्थान समिति, लीगल सेल, चिकित्सा समिति, व्यापारिक उद्यमी प्रकोष्ठ, ऐसे अनेक कार्य करते आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पत्रकार रंजीत गुप्ता की एक रिपोर्ट। एक्चुअली क्योंकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो इस कार्यक्रम में हमारी अच्छी भूमिका रहने वाली है और ये हमारा सौभाग्य है कि खत्री समाज को जोड़ने के लिए जो इतना बड़ा संगठन काम कर रहा है पूरे देश में, तो उसका हमें हिस्सा बनने का मौका मिला और हम लोग सभी भाई बंधु मिलकर के इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं और पूरी दिल्ली के बड़े बड़े दिग्गज जो हमारे खत्री समाज से जुड़े हुए हैं वो सब आज यहाँ पर आएंगे। और क्या विशेष यहाँ पर जो सबसे विशेष होने वाला है कि जो हमारी युवा पीढ़ी, खत्री पंजाबी युवा पीढ़ी जो हमारी भटक गई है और वो अपने जाति से हटके, अपने समाज से हटके बाहर जाते हैं और वो वहाँ किसी से भी शादी कर लेते हैं या लिव इन में रहते हैं, तो वो कहीं उनका जीवन भटका हुआ हो जाता है और उनकी जो संतानें होती हैं वो भी फिर वो अपना एक समाज खत्म हो जाएगा अगर इस तरीके से हम इनको नहीं एकत्रित करेंगे। तो इनको एकत्रित करने का एक बड़ा मकसद ये भी है कि जो हमारी युवा पीढ़ी भटक गई है उसको इस मंच पे लाना, उसके साथ जोड़ना, अपने समाज के साथ जोड़ना, और जो लोग अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं, उनके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंच मिल रहा है युवक युवती सम्मेलन का। वो यहाँ आए, इस कार्यक्रम से जुड़े, इस संस्था से जुड़े, इस समाज से जुड़े और अपने लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढे। यहाँ पर लड़का अपने लिए लड़की चुने और लड़की अपने लिए लड़का चुने। इतना अच्छा ये मंच है अपने समाज को एकत्रित करने का और इससे अच्छा मंच कोई हो नहीं सकता खत्री पंजाबी समाज के लिए। इसी के संदर्भ में एक पंख पत्रिका हम लोग यहाँ पर आज उसका विमोचन करेंगे। इसमें कम से कम 1000 लड़के और लड़कियों के बायोडेटा होंगे, जो अच्छे से अच्छे बायोडेटा होंगे, एकदम अव्वल दर्जे के भी होंगे, मध्यम दर्जे के भी होंगे और अपने नॉर्मल दर्जे के भी होंगे। तो मैं सबसे इस कार्यक्रम के माध्यम से आह्वान करती हूँ कि अपने समाज से जुड़े रहिए और अपने आने वाले भविष्य को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि अगर अपना समाज, अपना धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करेंगे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले। ये प्रोग्राम, ये महाकुंभ है पंजाबी खत्री समाज के लोगों को जोड़ने के लिए, और इसका उद्देश्य यही था कि पूरे देश विदेश में जितने हमारे खत्री समाज के लोग रह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद अरोड़ा जी और हम लोगों ने मिलकर एक कार्यक्रम योजना बनाई कि सबको एक पैनल पे लाया जाए, एक स्टेज पे लेके आया जाए। सर, पंख जो पुस्तक आपकी, उनका विमोचन आज किया गया, इसमें मेंशन आपने क्या खास तौर पर किया है?
देखिए, समाज हित और देश हित के लिए ये बहुत ज़रूरी था। इस पंख पुस्तिका के जो हम हमारे पंजाबी खत्री समाज के लोग हैं उनके रिश्ते करवाना आपस में, समाज की बेटी समाज में जाए, या कुछ जो लोग ज़रूरतमंद हैं जो पढ़ नहीं सकते बच्चे, उनकी पढ़ाई के लिए, या जो लोग किसी कारणवश जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको रोज़गार दिलाना, ऐसे कई आयामों पे काम करने के लिए इस पंथ पत्र में लगातार सर्वे रहेंगे और इसके माध्यम से हमारे बहुत ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। सोच ये हमारी यही थी कि समाज को उत्थान करना है, देश सेवा में काम करना है, और आगे भी यही सोच है कि समाज और देश में काम करते रहेंगे। और मैं एक विशेष आग्रह खत्री समाज के लिए करूँगा, माननीय मोदी जी आपसे कर बंधन है कि 2 कानून जरूर लाएं। एक तो गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, दूसरी मैं माननीय मोदी जी से कर वंदना करूंगा, गाय और गंगा सनातन है। माननीय मोदी जी, खत्री समाज आपसे अपील करता है कि हरिद्वार को, हर की पौड़ी को कॉरिडोर घोषित किया जाए, वहाँ जो गंदे नाले माँ गंगा के अंदर छोड़ गए वो बंद किए जाए। वहाँ नहीं, हरिद्वार नहीं, अपनी पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ गंगा माता बह रही है, जहाँ जहाँ गंदे नाले, मोदी जी से कर बंधन है कि इन सबको प्रतिबंधित किया जाए। हर की पौड़ी के पास पूरे क्षेत्रों में सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। यही नहीं, शिवपुरी जैसे जो ऋषिकेश में पिकनिक स्पॉट बनाए जहाँ पे हिंदुओं की मर्यादा को, हिंदुओं की आस्था को खुला रखा किया जा रहा है, मांस मदिरा का रेस्टोरेंट खोल के, इन सब में सब कानून लाए। और मैं पूरा विनती करूंगा कि आप ये होने वाला है। आज हमारे यहाँ 1000 युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन है। हमारे खत्री समाज के लोग, प्रतिष्ठित लोग, VIP लोग यहाँ पे हमारे साथ सम्मिलित होंगे और हमारे साथ रहकर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएंगे। हमारे समाज में एकता बढ़ाना, देशभक्ति के प्रति भावना जागरूक करना और इन सभी प्रोग्राम के माध्यम से अपने समाज में मजबूती लाना, ये हमारा आज का उद्देश्य है। आज आपने जो पंख पत्रिका जो लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर होगा इसका जी, उसमें कितने लोगों के डाटा है परिचय सम्मेलन के लोग? आप देखिए, हमारी अखिल भारतीय खत्री युवा महासभा जो है इसमें 9.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड लोग हैं। लेकिन आज का जो ये सम्मेलन है ये दिल्ली प्रदेश का सम्मेलन है। आज यहाँ पर हम एकत्रित होकर सिर्फ जो हमारे समाज की महान विभूतियां हैं उनको सम्मानित कर अपने समाज के लोगों को बढ़ावा देना, उन लोगों को सपोर्ट करना, उन लोगों के साथ में खड़ा होना, ये आज हमारा उद्देश्य है। और हमारे समाज के लोग यहाँ पे दिल्ली में लाखों खत्री समाज के लोग हैं। पंख पत्रिका पंजाबी खत्री मिलन का एक बहुत बड़ा उदाहरण कि हमारे यहाँ कितनी एकता, हमारे लोग, आप खत्री देखेंगे देश के 33% खत्री जो है वो बिजनेस जगत में, क्रिकेट जगत में, अखबार जगत में, व्यापार जगत में नंबर 1 है। तो आज हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे समाज के लोगों को हम साथ में सपोर्ट करते हुए, उन लोगों का हौसला अफजाई करते हुए, ताकि वो और करें और सभी समाज को एकत्रित करके देशभक्ति की तरफ भावना बढ़ाएं और हमारे साथ चलें। दिल्ली में कितने लोग हैं? दिल्ली के अंदर हमारे रजिस्टर्ड पदाधिकारी 3000 के करीब हो चुके हैं, जिसके अंदर अन्य कई ऐसे परिवार है जो हमसे और जुड़े हुए हैं। लेकिन राजनीतिक मंथन के साथ हमारे कोई मुद्दा हमारा राजनीतिक नहीं है, हमारा सिर्फ समाज के लोगों के साथ आज एक मिलन जुलन का कार्यक्रम। श्री राम आहूजा जी अपनी कम्युनिटी को यानी कि पंजाबी और खत्रियों को पिछले 33 साल से सींच रहे हैं। आज डॉक्टर श्री राम आहूजा जी को शिरोमणि की उपाधि से अलंकृत किया है। क्योंकि एक पंजाबियों की शान खत्री समाज और कदे दिल्ली जो बस्ती थी उदो सब तो ज्यादा पंजाबी इत्थे आके पाकिस्तान तो वसे
ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਰਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ। मैं उन्होंने बहुत-बहुत धन्यवाद आभार प्रकट कर दिया और मैं आप भी कालका जी तो निगम पार्षद मैं उन्होंने कहा है कि अपने समाज लिए भी जे मैं कुछ कर सकती हूँ मैं जरूर कर। देखिए आज दिल्ली प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष पंजाबी, मैं उपाध्यक्ष हूँ दिल्ली की, मैं भी पंजाबी तो हरीश खुराना मंच पे ही बैठे वो भी पंजाबी, बहुत सारे पंजाबी इस बारी टीम विच हैगे ने। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। दिल्ली की मीनाक्षी लेखी पंजाबी होने के नाते भी और वो दिल्ली के सांसद भी है वो भी कैबिनेट च हैगे ने ते प्रधानमंत्री जी ने जो 33% रिजर्वेशन दिता है महिलाओं को, मैं ओदा भी धन्यवाद तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ करना चाहनी हाँ। ते खत्री समाज का पूरे देश च नहीं जी पूरे विश्व च बड़ा फेमस है। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से एक बात कही 2014 में कि हमारी सरकार जो है महिला शोषित वर्ग को समर्पित सरकार होगी। याद करिए उनके 2014 के भाषण को जब उन्होंने लाल किले से इज्जत घर की बात करी, वो इज्जत घर भी महिला का सम्मान था। समाज में कितनी बार महिला को सम्मान दिया 9 साल में और उनको सामाजिक रूप से सशक्त करने के बाद जब लगा कि कोई विरोध नहीं होगा, आपने देखा कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में तो एक भी वोटिंग विरोध में नहीं पड़ी। इसी को उनकी मैनेजमेंट कहते हैं, चाहे जनधन योजना हो, सुकन्या हो, मुद्रा बैंक हो, कोई और लखपति दीदी जब घर देने की बात आई तब भी उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया। और ये आने वाले समय में जब जनगणना हो जाएगी, डिलिमिटेशन हो जाएगा तो इसका अपने आप लोगों को इसका महिलाओं को इसका बेनिफिट मिलेगा। नहीं, सबसे पहले तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने पंजाबी खत्री समाज को इकट्ठा किया, एक मिलन का कार्यक्रम किया, बहुत बहुत बधाई है। जिस प्रकार से दिल्ली की पहचान होती थी पंजाबी और वैश्य समाज, अब कहीं ना कहीं इस युग के अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन है वो लिप्त होती जा रही है, क्योंकि हम लोग सब लोग टेक्नोलॉजी में व्यस्त होने की वजह से, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इसकी वजह आपस में मिलना जुलना कम हो गया। लेकिन आज जिस प्रकार से आयोजकों ने कार्यक्रम रखा, सभा ने कार्यक्रम रखा, लोगों को आपस में मिलने जुलने का कार्यक्रम रखा, तो ये बहुत बहुत साधुवाद है। चिरंजीव मल्होत्रा जिस प्रकार से लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों की को जोड़ के रखते हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे, ऐसे ही समाज जुड़ता रहे और अपनी पहचान को आगे बढ़ाता रहे, क्योंकि हमने देखा कि 1949 के बाद बहुत सारे पंजाबी ऐसे हैं जिन्होंने न सिर्फ दिल्ली का बल्कि देश का बल्कि विश्व के अंदर अपना नाम बनाया, देश का नाम रोशन किया। ऐसे ही समाज से लोग बाहर निकलते रहे, यही मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद इन लोगों को। क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि जो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के, जब पार्टीशन हुआ था तो लोग इधर आए, ना उनके पास बैठने की जगह थी, ना खाने की थी, ना पहनने की। सब लोगों को यही था कि ये कुछ दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे और वापस चले। हमारा समाज बगैर रिजर्वेशन के, बगैर किसी मदद के, और सब लोगों ने अपनी अपनी हिम्मत करके अपने अपने दम पे तरक्की की है। मेरे हिसाब से हमारा समाज अगर इस सरकार को कोई सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देता है तो हमारे समाज के लोग देते हैं। और युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो चाहूंगा कि युवाओं ने, बल्कि समाज के युवाओं ने बहुत तरक्की की। जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने तो आके फिर भी जो उनको काम धंधा मिला, किसी ने टांगे चलाया, किसी ने स्कूटर चलाया, किसी ने रेडी लगाई, किसी ने पटरी लगाई, लेकिन खत्री समाज ऐसा अभी मानवीय समाज है कि उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और उसके जब बच्चे युवा हुए तो उन्होंने अपने जो बिजनेस था, जिसका जैसा भी बिजनेस था,
आजकल के तरीके के बिजनेस के उसको उसने चार चांद लगाए और अपने परिवार की तरक्की करी। जो है एक मजबूत स्तंभ है पंजाबी समाज, चाहे सरहद पे जो है देश की रक्षा का सवाल हो, चाहे डॉक्टर इंजीनियर की लाइन हो, चाहे व्यापार की लाइन हो, या फिर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर परचम लहराना हो, कोई भी आप लाइन पकड़ लीजिए, कोई भी आप क्षेत्र पकड़ लीजिए, अगर हम इतिहास निकाल के देखेंगे तो सबसे ऊपर जो है जिस समाज का नाम आपको मिलेगा, चाहे देश के बॉर्डर पे खड़े होकर देश की रक्षा करनी हो या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो है काम करके लोगों का मनोरंजन करना हो, आप निकाल के देखेंगे लिस्ट तो सबसे ऊपर जो है हर जगह, हर क्षेत्र में, हर फील्ड के अंदर, हर स्थान पे जो है पंजाबी समाज और खत्री समाज का नाम आप पाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੀ ਔਲਾਦਾ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ 7-7 ਫੁੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਠਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ 10-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਝੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲੇਗਾ? 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਖੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਾਓਗੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਲੜੇ, 4 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ 10 ਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਤਰੀ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਣ ਆਏ ਕਿ ਬਾਹਰ 40 ਲੱਖ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਸਿੰਘ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। 40 ਦੇ ਨਾਲ 40 ਲੱਖ ਲੜੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਡਰਨਾ ਛੱਡ ਦੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕੌਮ ਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜੈ ਖੱਤਰੀ। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहुत बड़ा, हमारे दिल्ली को बनाने में खत्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम दिल्ली के इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें एक पुखरैन बिरादरी और एक खत्री, बिजनेस में वही लोग सबसे ज़्यादा आगे थे। वैसे कम्युनिटी पहले से ही थी। तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सबसे ज्यादा जुड़ाव खत्री समाज का है, चाहे हरियाणा के सीएम है वो भी खत्री समाज से है, दिल्ली में है, और यूपी में सुरेश खन्ना जी और बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं, राष्ट्रवादी ताकतों के साथ जुड़े रहे हैं। मैं दिल्ली की खत्री युवा सभा को और खत्री महासभा को बहुत बधाई देता हूँ। आज जो खत्री महासभा द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, निश्चित रूप से ये समाज के अंदर एकजुटता पैदा करने का और समाज के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए किया है। इसके लिए मैं खत्री युवा सभा को और विशेष रूप से मैं खत्री युवा सभा के जो राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य संरक्षक बने हैं श्री चरणजीव मल्होत्रा जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इसके साथ ही साथ जो युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन है और जो एक पत्रिका है समाज की पंख, उसका विमोचन भी हुआ है। मैं समाज के सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शुभ मौके पर इसकी शुरुआत की है। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी
हमेशा माँ गंगा के लिए, गौ माता के लिए प्रतिबद्ध है। सिर्फ हमारी लिखित में नहीं, हम उस पे काम भी करते हैं। और जो चिरंजीव जी हमेशा सेवा के कामों में आगे अग्रणी रहते हैं, उनकी ये भावना का मैं आदर करता हूँ। और हम लोग मिलकर साथ में भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं वो ये काम कर भी रही हैं, इनको आगे भी बढ़ाना है। इसमें समाज को भी जागरूक करने की जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हो या फिर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी हो, सभी अपने अपने प्रदेशों में गौ माता की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और भारत ने तो जो गंगा नमामि गंगे परियोजना है, इसको लेकर सिर्फ गंगा नदी नहीं बल्कि भारत की सभी नदियों को स्वच्छ बनाने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें प्रदेश की सरकारें जो वो सही तरीके से योगदान देंगी तो निश्चित रूप से काम होगा। दिल्ली में जरूर कहना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार यमुना जी की सफाई के लिए उतना कदम नहीं उठा रही है, जिसके कारण से केंद्र की योजना उतने तरीके से लागू नहीं हो पाई। बाकी राज्यों में जहां गंगा जी जा रही है वहां पर अच्छा काम चल रहा है। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं आज तक किसी ने नहीं किया, सदियों तक उसका कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन कुछ मैं आदेश गुप्ता जी के माध्यम से वरिष्ठ नेता भाजपा के हैं और खत्री समाज की तरफ से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी एक आवाज तो कर रहे हैं, नमामि गंगे भी काम कर रहे हैं, बहुत कुछ काम हो रहा है, लेकिन एक मोदी जी हमारी आवाज पे जाए, हरिद्वार हर की पौड़ी को कॉरिडोर घोषित किया जाए और गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया, जिससे दिल्ली के अंदर कूड़ा खा रही है। दिल्ली सरकार भी कोऑपरेट नहीं करी, लेकिन जब राष्ट्रीय कानून बनाएंगे मोदी जी, तो एक आपसे हाथ जोड़कर बंद रहे हैं कि मोदी जी की बात करते हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल जो जज्बा सबसे दिखाने का रखता है, आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। तो आइए आज ही से अभी से दिल्ली न्यूज को सब्सक्राइब करें।